हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम अपनी पिछली क्लासों में अपना गद्य खंड कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमारा जो बकाया बचा है वो है हमारा जीवन परिचय। तो आज से हम अपना क्लास बाय क्लास, वन बाय वन क्लास हम जीवन परिचय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने पहला जीवन परिचय लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। और ये आपको मैं मोस्ट बता दूंगी 4, यानी कि कराने मुझे सारे हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगी 4। आपके 2 उसमें से फंसने वाले हैं 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, चलिए आपको देखो बेटा ऐसे लिखना होगा। उसमें किस तरह से लिखना होगा आपको ये समझना है। आप याद कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, मुझे सारा आप पर बिलीव है, लेकिन आपको लिखना कैसे है आपको सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे लिखना होगा। ठीक है ना, फिर आपको लिखना होगा उनका जीवन परिचय। ठीक है, अगर आप इनके सामने इनका नाम भी लिख लोगे ना, ऐसे नाम, फिर लिख लोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब है इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म कब हुआ, सबसे पहले हमको यही याद रखना है कि इनका जन्म कब होता है और इनकी मृत्यु कब होती है। ये चीज, ये पॉइंट हमको याद रखने होंगे। तो इनका जन्म होता है 1884 ईस्वी में, यानी कि 1884 में। ठीक है, अब इनके जन्म स्थान क्या है? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म होता है, जो यूपी में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अपने उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इनकी जो शिक्षा थी, यानी कि जो इनकी पढ़ाई थी, वो उन्होंने कहाँ तक की? वो सिर्फ इन्होंने इंटर तक की, यानी कि इन्होंने 12th तक ही अपनी पढ़ाई की। ठीक है, किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था चंद्रवली। क्या नाम था? चंद्रवली। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब होती है? अब इनका जन्म हो गया 1884 में। इनका जन्म स्थान हो गया बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। अब इनकी शिक्षा रहती है सिर्फ इंटर तक, सिर्फ 12th तक। ठीक है, इनके पिता का नाम होता है चंद्रवली। ठीक है, अब इनकी मृत्यु आती है। अब इनकी मृत्यु कब होती है? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। अब इनकी मृत्यु होती है 2 फरवरी 1941 में। ये स्वर्गवास, यानी कि स्वर्गवासी हो जाते हैं, यानी कि इनका निधन हो जाता है। अब बेटा इनकी रचनाएं, ये बहुत ज्यादा मोस्ट होता है, पेपर में 2 नंबर का आता है। अब इनकी रचनाएं आती हैं। इनकी रचना है चिंतामणि, रश्मिमांस या त्रिवेणी। ठीक है, रश्मिमासा या त्रिवेणी। ठीक है, इनकी रचनाएं, ये 3 रचनाएं आप याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सी है रचनाएं? आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना। चिंतामणि, रश्मिमास, त्रिवेणी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है आपको। देखिए देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वैसे तो ये सारा ही आपको याद करना है, लेकिन मोस्ट है आपको इनका जन्म याद रखना है 1884 में। इनकी मृत्यु याद रखनी है 2 फरवरी 1941 में। और इनकी रचनाएं याद रखनी है। यदि आप तीनों रचनाएं याद करोगे बहुत अच्छा होगा। यदि आप चिंतामणि, रश्मिमासा या त्रिवेणी ये तीनों याद कर लोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इनका नाम, गांव ये आपको याद रखना ही रखना होगा, लेकिन जो आपको करेक्ट चाहिए वो इनका जन्म चाहिए और इनकी मृत्यु चाहिए। ये आपको याद करना ही करना होगा। ठीक है, और आपको इसी प्रकार ऐसे ही सेम फ्लो चार्ट आपको आपके एग्जाम में दिखाना होगा। पहले क्या होता था कि हम सीधा सीधा जीवन परिचय लिख देते थे। क्या होता था पहले, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए पहले होता था कि हम सीधा सीधा ऐसे लिखा जीवन परिचय और हम इनके बारे में डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा हमको कतई नहीं करना है। अब हमको सबसे पहले इसको फ्लो चार्ट को दिखाना है, जिससे एग्जामिनर को पता लग सके कि बच्चे को याद है। ठीक है,
उसने ये सब दे रखा। अगर आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया ना तो आपके पूरे 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब आपने फ्लो चार्ट बना लिया है। अब फ्लो चार्ट बनाने के बाद आता है ये। अब आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको ये सारा कुछ याद करना है, इसमें से मैं जो जो हाईलाइट करूंगी आप वो याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा में समर्थ साहित्यकार के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। बड़ा ही टफ लग रहा है ना पढ़ने में। चलिए अब आपको लिखना कैसे ये सुन लीजिए एक बार। देखिए आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आपके पास 2 पेन रहने वाली हैं, आपके पास ब्लू एंड ब्लैक 2 पेन रहेंगी। आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, क्या करना है, सन को यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाना है। ठीक है, हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता कौन थे, चंद्रबली शुक्ल, सरकारी कर्मचारी थे। आपको जरूरी नहीं है ऐसा भी लिखो कि सरकारी कर्मचारी थे, आपको सिर्फ इतना लिख देना है इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल थे, इतना भी लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में होता है। इनका गांव था अगोना नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल थे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो थी प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से ही उत्तीर्ण की। इन्होंने क्या किया, जो इनकी प्रारंभिक हाई स्कूल की परीक्षा थी उन्होंने ये मिर्जापुर से प्राप्त की। ठीक है, गणित विषय में इनकी रुचि नहीं थी। अब इनका इंटरेस्ट किसमें नहीं था, गणित विषय में इनकी रुचि नहीं थी। ठीक है, अतः हाई स्कूल के बाद इनका शिक्षा का क्रम टूट गया। क्या हुआ, जो ये पढ़ रहे थे हाई स्कूल के बाद इनकी शिक्षा का जो क्रम था वो टूट गया। लेकिन इन्होंने घर पर ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू व फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। अब देखिए यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि उन्होंने किस किस भाषाओं का आखिरकार अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। हिंदी का, अब हिंदी के हम लेखक पढ़ रहे हैं तो हिंदी का तो होगा ही होगा, उसके बाद अगर हिंदी का किया है तो संस्कृत का भी होगा। हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू का उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। सरकारी विभाग में कर्मचारी थे। अब क्या था, 12th ही की थी इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 12 पास किया और ये सरकारी नौकरी में थे, यानी कि सरकारी विभाग में थे। यहाँ पर अब 12th करने के बाद कुछ होता नहीं है, वहां उस जमाने में 12th करने के बाद इनकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। ठीक है, किंतु स्वाभिमान के कारण वह नौकरी छोड़ दी। उन्होंने क्या किया, उनको इतना स्वाभिमान था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कि उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया स्वाभिमान के कारण। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। फिर उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक के रूप में वह कार्यरत रहे। अब क्या होता है, इसके बाद आपने जो शब्द यूज हो रहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विषय अध्यापन का कार्य किया। बनारस में आप हिंदी शब्द सागर के संपादक में संलग्न रहे सन 1941 ईस्वी में। यहाँ देखिए सन 1941 ईस्वी में साहित्य का यह साधक परलोकवासी हो गया। अब होता क्या है, जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका जन्म 1884 ईस्वी में होता है, उनकी मृत्यु होती है सन 1941 ईस्वी में। ठीक है, आपकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध साहित्यिक है। विषय के अनुरूप विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक सूत्र
आलोचनात्मक शैली का प्रयोग आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अब ये हमारा हुआ पूरा जीवन परिचय। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा जीवन परिचय याद करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी हम इसमें से कुछ मोस्ट देख लेते हैं। आपको याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ 1884 में। इनका गांव था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था चंद्रवली, ठीक है। अब इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, तो इन्होंने पढ़ाई की अपनी 12th तक। अब ये स्वाभिमान होने के कारण इन्होंने क्या किया कि इनकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी, लेकिन इनमें घमंड इतना था कि उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। फिर इन्होंने एक विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के अध्यापक रहे। फिर ऐसे ही चलते चलते फिर एक दिन आता है कि इनकी मृत्यु नजदीक आ जाती है। तो इनकी मृत्यु होती है सन 1941 ईस्वी में। अब 1941 में ये अपने परलोकवास सुधार गए थे, ठीक है। ये आपको मोस्ट याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है ये। अब देखिए शुक्ल जी की कृतियां इस प्रकार है। अब शुक्ल जी की कृतियां भी आपको याद करनी होंगी, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। देखिए शुक्ल जी की कृतियां इस प्रकार है। संपादन, सबसे पहले है संपादन। नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी शब्द सागर। एक है नागरी प्रचारणी पत्रिका और दूसरी है हिंदी शब्द सागर, ठीक है। अब इनकी कहानियां क्या हैं ये भी समझते चलिए साथ के साथ। इनकी कहानियां 11 वर्ष का समय सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, ठीक है। ये आपको जरूरी नहीं है कहानी याद करो, पर पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। अब इनका इतिहास क्या रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। इनका क्या इतिहास रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ये इतना मोस्ट नहीं है, पढ़ भी सकते हैं आप, ना भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी आलोचना देख लेते हैं। रश्मि मासा, भ्रमरगीत, रश्मि मासा, भ्रमर गीत, चार, जायसी, ग्रंथावली, गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास। अब आपके एग्जाम में आलोचनाएं को बिल्कुल पूछेगा नहीं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इनको याद करो, ठीक है। अब इनका निबंध आपको याद रखना है, निबंध आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो इनका निबंध है विचार वीथी, चिंतामणि, मित्रता। ये मोस्ट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये इसका मोस्ट है। अब देखिए अब हमारा जीवन परिचय होता है फिनिश, यानी कि जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय यहीं पे होता है समाप्त। इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। जन्म हुआ 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान था इनका बस्ती जिले के अगोना नामक गांव, यूपी में ही हुआ था। शिक्षा इनकी इंटर तक रही है। पिता इनके चंद्रावली थे। मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में हो गई, ठीक है। रचनाएं, अब यहाँ पे जो रचनाएं लिखी है ना, वो आपको याद करनी है, ठीक है। जो यहाँ पे रचनाएं है ना, वो आपको 2 नंबर देके जाएंगे, तो आपको रचनाएं भी याद करनी है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।